सुबह करीब 6 बजे मालिक का खून हो जाता है। उस समय घर पे 3 नौकर थे। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। पहला नौकर कहता है, घर का सारा पानी खत्म हो चुका था, इसलिए मैं कुएं में पानी भरने गया था। दूसरा नौकर कहता है, सर मैं तो दूध डेयरी से दूध लेने गया था। तीसरा नौकर कहता है, सर मैं तो बाथरूम में नहा रहा था। तो क्या आप बता सकते हैं तीनों में से कौन सा नौकर झूठ बोल रहा है? अच्छे से सोचिए। पहला नौकर कह रहा था कि घर में पानी नहीं था और तीसरा नौकर कह रहा है कि वो बाथरूम में नहा रहा था। इसका मतलब दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। मेहुल पानी का टैंक चेक करता है तो टैंक पूरा ऊपर तक पानी से भरा हुआ होता है। मतलब पहला नौकर झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या दूसरा नौकर सच बोल रहा है? ये पता करने के लिए मेहुल दूध डेयरी में जाता है। वहां डेयरी का मालिक कहता है, जी सर, ये आदमी आज सुबह 6 बजे दूध लेने आया था। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। कैसे? मेहुल को ये कैसे समझा? क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी? ध्यान से देखिए, दुकान के बाहर लिखा हुआ है दुकान 8 बजे के बाद खुलती है। फिर नौकर 6 बजे दूध लेने कैसे आ सकता है? मेहुल दूध डेयरी वाले से पूछताछ करता है तो वो बताता है कि दूसरे नौकर ने उसे पैसे दिए थे ये सब कहने के लिए। मेहुल पहले और दूसरे नौकर से पूछताछ करता है तो वो बताते हैं कि उन्होंने क्रिमिनल को हायर किया था, उसने खून किया है और वो पैसे लेके भी भाग गया। दोनों उस क्रिमिनल का एड्रेस दे देते हैं। मेहुल उस क्रिमिनल के घर जाके उसे पकड़ लेता है तो वो बताता है कि उसने खून तो किया है लेकिन वो पैसे लेके नहीं भागा है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि पैसे किसने चुराए हैं। लॉजिकल आर्मी, पूरी स्टोरी को अच्छे से देखिए, समझिए, सोचिए और मुझे बताइए चोरी किसने की है, क्रिमिनल ने या नौकरों ने? और कौन से नौकर ने? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। देखते हैं कौन कौन इसका सही जवाब दे पाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपके सामने एक इक्वेशन है, 5 + 9 = 9। अभी इक्वेशन गलत है। आपको बस एक मैच स्टिक को मूव करना है और इक्वेशन को सही करना है। तो सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप 9 में से ये वाली मैच स्टिक मूव करके ये वाले 9 में लगा देंगे तो ये 8 बन जाएगा। तो इक्वेशन हो जाएगी 5 + 3 = 8, जो करेक्ट इक्वेशन हो गई। चलिए अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग मैच स्टिक पजल देखते हैं। आपके सामने एक इक्वेशन है, 8 + 3 - 4 = 0। अब वापस आपको बस एक मैच स्टिक को मूव करना है और इस इक्वेशन को सही करना है। तो आप कैसे करेंगे? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये 8 में से ये वाली मैच स्टिक को मूव करके इस 0 में ऐड कर दीजिए तो 0 8 हो जाएगा। तो इक्वेशन हो जाएगी 9 + 3 - 4 = 8, जो सही इक्वेशन है। इसका एक और सॉल्यूशन है, 4 में से ये वाली मैच स्टिक को मूव करके 11 कर दीजिए तो इक्वेशन हो जाएगी 8 + 3 - 11 = 0, जो सही इक्वेशन है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कुछ गुंडे टिंकू को किडनैप करके बस के ऊपर एक रस्सी से बांध देते हैं। कुछ देर बाद बस एक पुल के ऊपर से गुजरती है। टिंकू बहुत कोशिश करके रस्सी खोल लेता है। अब उसके सामने बस से कूदने के 3 रास्ते थे। पुल के एक तरफ पानी बह रहा था लेकिन टिंकू को तैरना नहीं आता था। दूसरी तरफ घास थी लेकिन घास के बीच बीच में स्टोन्स भी थे। टिंकू अगर सही जगह पे नहीं गिरा तो उसे चोटें लग सकती थी। और तीसरा ऑप्शन था कि वो सीधे सड़क पे कूद जाए, लेकिन बस तेज थी, उससे उसके हाथ पैर टूट सकते थे। तो क्या आप बता सकते हैं टिंकू को क्या करना चाहिए और कौन सी तरफ कूदना चाहिए? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। टिंकू को पानी में कूदना चाहिए, क्योंकि ध्यान से देखिए बस के ऊपर एक ट्यूब रखा हुआ है। टिंकू उसे पकड़कर पानी में कूद सकता है और ट्यूब की मदद से वो पानी में डूबेगा नहीं और अपनी जान बचा सकता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डॉक्टर टिंकू को 2 पेट दर्द और 2 सिर दर्द की गोलियां देता है। दोनों दिखने में एकदम एक जैसी है। टिंकू घर आ जाता है। थोड़ी देर बाद उसके पेट में और सिर में दर्द होने लगता है। अब उसे एक टैबलेट सिर दर्द की लेनी है और एक टैबलेट पेट दर्द की लेनी है। जैसे ही वो चारों टैबलेट निकालता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी 2 गोलियां पेट दर्द की है और कौन सी 2 गोलियां सिर दर्द की है। अब उसे बस एक सिर दर्द और एक पेट दर्द की गोली लेना है। अब इन 4 गोलियों में से वो कैसे एक एक गोली लेगा? चारों गोलियां तो एक जैसी दिख रही है।
सोचिए लॉजिकल आर्मी और टिंकू की मदद कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। टिंकू चारों टैबलेट के दो दो टुकड़े कर देगा और हर टैबलेट का आधा आधा टुकड़ा खा लेगा। तो इस प्रकार से आधे आधे टुकड़ों से एक एक गोली बन जाएगी और टिंकू एक सरदर्द और एक पेट दर्द की गोली खा लेगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। फैक्ट्री के अंदर जोरों से आग लग जाती है। फैक्ट्री से बाहर निकलने के लिए केवल 3 रास्ते थे। पहला रास्ता जहां पर सारे फैक्ट्री के वर्कर्स की बाइक्स और कार्स रखी हुई थी। दूसरा रास्ता किचन के बगल से होके जाता है और तीसरा रास्ता फैक्ट्री के छत से होते हुए जाता है, जो थोड़ा रिस्की है। तो क्या बता सकते हैं फैक्ट्री वर्कर्स को सेफली बाहर आने के लिए कौन सा रास्ता लेना चाहिए? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले रास्ते पर मोटरसाइकिल्स और कार रखी हुई है और वहां आग लगी हुई है, उसके वजह से वहां ब्लास्ट हो सकता है। दूसरा रास्ता किचन के बगल से जाता है। किचन में गैस सिलेंडर्स होते हैं, वो भी फट सकता है, इसलिए वो तो बहुत रिस्की है। तो तीसरा रास्ता, छत वाला रास्ता, इन दोनों रास्तों के मुकाबले उनसे सेफ होगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक दुकानदार की बहुत बड़ी फलों की दुकान थी। एक दिन उस टोकरी में 10 किलो आम रखे हुए थे, लेकिन उसमें से 1 किलो आम बंदर उठा के भाग जाते हैं और 4 किलो आम सड़ जाते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं टोकरी में टोटल अभी कितने किलो आम बचे होंगे? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 1 किलो आम तो बंदर लेके चले गए, तो 9 kg हो गए। अब 4 किलो आम सड़ गए हैं, लेकिन है तो टोकरी में ही, तो टोकरी में टोटल 9 किलो आम रहेंगे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे, तभी अचानक वहां की लाइट चली जाती है। लाइट वापस आती है तो एक लेडी का हार चोरी हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल वहीं था। उसे एक टेबल पे बैठे 3 लोगों पे डाउट होता है। पहला कहता है, सर मैं तो सूप पी रहा हूँ। दूसरा कहता है, सर मैं तो मटर पनीर खा रहा हूँ। तीसरा कहता है, सर मैं तो वॉशरूम गया था। मेहुल तीनों की तलाशी लेता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। मेहुल फिर चोरी के पहले और बाद की फुटेजेस देखता है और समझ जाता है कि चोरी किसने की होगी। कैसे? मेहुल को ये कैसे समझता है, क्या आप बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। सूप की क्वांटिटी देखिए, लाइट जाने से पहले कम थी और आने के बाद बढ़ गई है। ये कैसे पॉसिबल है? मेहुल सूप चेक करता है तो हार वहीं होता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपके सामने 3 घर है और तीनों घर के लिए एक एक रास्ता जा रहा है। क्या आप बता सकते हैं आप कौन सा रास्ता लेंगे, ए, बी या सी? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। तीनों रास्ते से जाना डिफिकल्ट है। मैं सिंपल स्विमिंग करता हुआ कोई एक घर में चला जाऊंगा। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।